हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा और मैग्ना कार्टा में आज हमारा टॉपिक है मेंस रे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आईपीसी को समझने के लिए भी। आईपीसी के सेक्शंस में काफ़ी यूज़फुल है। तो आज हम जानेंगे कि मेंस रे क्या होता है। तो मेंस रे जो है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ से डेवलप हुआ एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि कोई एक्शन, कोई एक्ट अपने में एक इंसान को गलत नहीं बनाता, एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता जब तक एक गिल्टी माइंड साथ ना हो। तो इसके लिए हमारे पास एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फासिट रेयम निसी मेंसिट रेया, जिसका मतलब यही होता है कि द एक्ट बाय इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट, कि एक एक्ट खुद में एक शख्स को गलत नहीं बनाता अनलेस डन विद गिल्टी माइंड, कि जब तक एक गिल्टी माइंड साथ में ना हो। तो मेंसरिया का लिटरल मीनिंग सिर्फ इतना है कि गिल्टी माइंड, कि आपके दिमाग में कोई गिल्ट है। तो इसे हम एक बड़ी आसान सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए और बी रेसल कर रहे हैं, तो रेसलिंग एक स्पोर्ट है। आपका इंटेंशन नहीं होता कि दूसरे को हर्ट हो, लेकिन चांसेस है कि हर्ट हो सकता है। तो ए और बी जब कुश्ती कर रहे हैं, तो ए और बी कुश्ती करने के दौरान जो बी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कि ये इसको ज़ोर से पटक देता है या कोई ऐसा मूव करता है कि जिससे अनजाने में ना चाहते हुए ए से बी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे हत्या की जो एक्ट है, जो डेथ ऑकर हुई, जो होमिसाइड ऑकर हुई, वो अपने में एक गिल्टी एक्ट है। लेकिन जो ए का इंटेंशन नहीं था, जो ए चाहता नहीं था कि ये मरे, तो यहाँ पे मेंसरिया रिलेवेंट हो गया। तो ये एक ऑफेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे ए को एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये था एक एग्जाम्पल मेंसरिया को समझने के लिए। तो जो मेंसरिया है उसकी काफ़ी डिग्रीज है, लेकिन ये जो सब है ये स्टार्ट होता है मोटिव से। जब तक आपका एक मोटिव ना हो, जब तक आपका एक वो कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो आपको ट्रिगर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंसाइट करे कोई एक्ट करने के लिए। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ए थीफ हैज़ मोटिव टू गेट मनी, सो ही फॉर्म्स एन इंटेंशन टू स्टील। तो मेंसरिया की जो हमारे पास डिग्रीज है वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेंशन। इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया है। इंटेंशन में हमेशा ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जहाँ पे इंटेंशन है वहाँ पे नॉलेज तो होगा ही होगा। तो जो वर्ड इंटेंशन है ये डिनोट करता है स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे एक इंसान ना सिर्फ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस फोर्स ही करता है, बल्कि वो चाहता भी है कि ऐसा ही हो। जो वो फोर्स ही करता है वो वही चाहता भी है। मान लीजिए कि मेरा इंटेंशन है कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, तो मैं एक बैट उठा के उसके सर पे मार देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो नॉलेज है मुझे कि बैट से सर पे मारने से तो ये मर ही जाएगा, लेकिन मेरा इंटेंशन भी है, मैं चाहता ही हूँ कि बैट से जब इसको सर पे लगे तो ये मर जाए। तो ये इंटेंशन होता है। जहाँ पे इंटेंशन होता है वहाँ पे नॉलेज प्रिज्यूम की जाती है कि नॉलेज तो होगी ही होगी। तो दूसरा जो हमारे पास डिग्री ऑफ मेंसरिया है वो आता है नॉलेज। तो नॉलेज जो है ये लेसर कल्पेबिलिटी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो होती है लेकिन इंटेंशन नहीं होता। एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है इस पे, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, जो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिटायर्ड जमादार जो है वो एक पार्टी में जाता है एक बच्चे को लेके, और वो नशे की हालत में धुत होके बच्चे के साथ उसका कुछ ऐसे बकवास हो जाती है, तो वो अपनी सर्विस राइफल से उस बच्चे को मार देता है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज है कि आप किसी को गोली मारेंगे तो वो मर सकता है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं बच्चे को मार दूं कुर्सी के लिए, लेकिन जब आप किसी पे गोली चलाएंगे तो उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस मौत ही हो सकता है। तो यहाँ पे नॉलेज थी कि गोली चलाने से बच्चा मर सकता है, लेकिन इंटेंशन नहीं था कि बच्चा मर जाए। तो इसीलिए जो नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज लेसर कल्पेबिलिटी अट्रैक्ट करता है, इसमें कम सज़ा लगती है। तो इसका डिग्री ऑफ मेंसरिया भी कम है। जो तीसरा डिग्री ऑफ मेंसरिया हमारे पास आता है वो होता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस एक मेंटल स्टेट है जहाँ पे एक इंसान जो है ऑब्वियस रिस्क से इंडिफरेंट रहता है।
उसे पता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ इससे कुछ गलत आउटकम आ सकता है, लेकिन वो फिर भी विलिंगली उस रिस्क को ले लेता है। इसको एक आसान सी एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आप एक भरी सड़क पे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। आप बड़ी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि अगर कोई अचानक से आगे आ जाए तो शायद मैं गाड़ी को कंट्रोल ना कर पाऊँ और कोई मर जाए या ज़ख्मी हो जाए। लेकिन आप फिर भी इंडिफरेंट रहते हैं कि अरे मैं तो बड़ा ड्राइवर हूँ, मेरे से कौन मर रहा है, मैं तो गाड़ी को यूं कंट्रोल करके रुका दूंगा एक पल में। आपको पता है कि पब्लिक स्पेस में जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आसपास है वहाँ पे तेज़ गाड़ी चलाना किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन आप फिर भी इंडिफरेंट रहते हैं उससे, तो उसको हम रेकलेसनेस कहते हैं। और जो चौथा डिग्री ऑफ मेंस रिया है और जो आखिरी डिग्री ऑफ मेंस रिया है वो होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में एक इंसान फोर्स ही नहीं कर पाता पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। रेकलेसनेस में आप फोर्स ही कर पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, नॉलेज में भी आप फोर्स ही कर पाते हैं, इंटेंशन में भी आप फोर्स ही कर पाते हैं, लेकिन नेग्लिजेंस में फोर्स ही नहीं हो पाता। तो नेग्लिजेंस कब होती है? नेग्लिजेंस तब होती है जब आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ केयर और कॉशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वो नहीं करते, वो लैक होता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो जब ये डिग्री ऑफ केयर एंड कॉशन ना हो तब हम कहते हैं कि ए पर्सन इज टर्म टू बी बिहेविंग नेग्लिजेंटली। मान लीजिए एक डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म की, एक सर्जन ने सर्जरी परफॉर्म की और उससे भूल चूक में सिजर्स या कोई और चीज़ पेट में छूट गई। अब उसने फोर्स ही नहीं किया था कि मैं पेट में छूट जाएगी, या वो चाहता नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था कि पेट में छूट जाएगी, उसकी नॉलेज भी नहीं थी कि ऑपरेशन करते करते जो कैंची है वो पेट में छूट सकती है, लेकिन ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, हिज लैक ऑफ केयर एंड कॉशन, पेट में छूट गई। तो यहाँ पे भी ऑफेंस बनता है, लेकिन उसकी डिग्री बहुत कम होती है। तो जो डिग्रीज ऑफ मेंसरिया है उसमें नेग्लिजेंस सबसे निचले दर पे आता है। अब मेंसरिया पे हमारे पास दो लैंडमार्क केसेस है। तो सबसे पहला केस जो है हमारे पास वो है आर वर्सेस प्रिंस, एक इंग्लिश केस है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रिंस नाम का बंदा एक 14 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स के पोजीशन से ले लेता है, और इंग्लैंड में ऑफेंस होता है कि अगर आप 16 साल से नीचे की लड़की को उसके पेरेंट्स या गार्डियन के पोजीशन से ले लेते हैं तो आप पे केस बन सकता है, आप एक ऑफेंस कमिट करते हैं। तो प्रिंस को लेकिन ये पता होता है कि जो लड़की है वो 18 साल की होती है, क्योंकि उस लड़की ने प्रिंस से कहा होता है कि मैं 18 साल की हूँ। अब प्रिंस तो ये सोच के चल रहा है कि लड़की अडल्ट है, ऑफेंस नहीं कर रहा, और जब ट्रायल चलती है और प्रिंस को कोर्ट के सामने लाया जाता है तो वहाँ पे भी ये पता चलता है कि फिजिकली वो लड़की अपनी एज से बड़ी लग रही थी। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि इवन दो प्रिंस का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो फिर भी गिल्टी है, क्योंकि जो एक्ट है यहाँ पे, जो एक्ट ऑफ किडनैपिंग हुआ, अपने किसी को उसके पेरेंट्स या गार्डियन की पोजीशन से लेना, तो वो बहुत मॉरली भी रॉन्ग है और लीगली भी रॉन्ग है। और जो ऑफेंस, जो कोई भी गलत काम मॉरली और लीगली रॉन्ग है, वहाँ पे मेंस रे इररिलेवेंट होता है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो इररिलेवेंट होता है। तो इसी केस में हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ माला इंसी है वो डेवलप हुआ है। माला इंसी का मतलब क्राइम्स दैट आर इनहेरेंटली रॉन्ग। इसको एक और एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आप कॉइन्स काउंटरफिट कर रहे हैं। अब कॉइन्स काउंटरफिट करते हुए आपको पकड़ लिया जाए तो वहाँ पे मेंसरिया तो इरेलीवेंट हो गया। आप ये तो नहीं कह सकते अरे मुझे तो नहीं पता था कि मैं काउंटरफिट ऑफ कॉइन्स या काउंटरफिट ऑफ करेंसी करूँगा तो वो एक जुर्म होता है। वो एक्ट अपने में ही इनहेरेंटली रॉन्ग एक्ट है, वो एक्ट ही माला इन से है, और वहाँ पे मेंसरिया इरेलीवेंट हो जाता है। और ये हमें पता चला आरवर्स प्रिंस से। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास केस है वो है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो मिसेस क्वीन है वो मिस्टर टॉल्सन से शादी कर लेती है सितंबर 1880 में, और 1881 दिसंबर में मिस्टर टॉल्सन मिसेस क्वीन को डिजर्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं।
तो जो मिसेस क्वीन है ये हर जगह ढूंढती है मिस्टर टोल्सन को, जो भी पॉसिबल एफर्ट था, जो भी रीजनेबल एफर्ट था, ये लगा देते हैं उनको ढूंढने में। लेकिन फिर इनसे मिस्टर टोल्सन के बड़े भाई कह देते हैं कि मिस्टर टोल्सन तो मर गए, वो तो अमेरिका की एक शिप में थे, अमेरिका जा रही थी शिप, तो वो उसमें थे और वो शिप जो है वो तहस नहस हो गई और वो उसी में मर गए। अब जो मिसेस क्वीन है वो हर पॉसिबल एफर्ट लगाने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन इनकी दूसरी शादी करने के 11 महीने बाद मिस्टर टोल्सन हाजिर हो जाते हैं, अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, और वो केस लगाते हैं मिसेस क्वीन पे कि आपने जो है ऑफेंस ऑफ बाइगैमी किया है, मतलब आपने अपने पति के ज़िंदा होते हुए, उनके मैरिटल बॉन्ड में होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली। और इंग्लैंड में 7 साल से पहले अगर आपका पति डिसअपियर हुआ है या उनका कोई अता पता नहीं है तो आपको 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था और तब जाके आप शादी कर सकते थे। उससे पहले अगर आप करते तो ऑफेंस ऑफ बाइगैमी हो जाता। तो मिस्टर टोल्सन यही कंटेंशन करते हैं कि अभी तो 7 साल हुए नहीं थे और इन्होंने 7 साल से पहले शादी कर ली। तो कोर्ट कहता है कि मिसेस क्वीन ने हर रीजनेबल एफर्ट लगाया मिस्टर टोल्सन को ढूंढने में, और उन्होंने जो शादी की वो गुड फेथ में की, और जो मेंसरिया है, जो गिल्टी इंटेंशन है, वो मिसिंग था। तो यहाँ पे हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ माला प्रोहिबिटा मिला, जिसका मतलब है क्राइम्स विच आर नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग, जहाँ पे मेंसरिया रिलेवेंट होता है और जहाँ पे गुड फेथ भी रिलेवेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है आज का मेंसरिया वो ख़त्म हुआ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम अपने वीडियोस को बेहतर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।